अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज मज़ेदार सा खुशबूदार गोभी गोश्त का सालन बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। अगर आप भी इस तरीके से गोभी गोश्त बनाएंगे तो यकीनन गारंटी है कि आपके घर में हर कोई शौक़ से खाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये और इंतहाई खुशबूदार एरोमेटिक ज़ायका होता है इसका। इतना लाजवाब बनता है कि जो भी खाएगा वो उसका पेट तो भर जाएगा लेकिन उसकी नीयत नहीं भरेगी। बहुत ही लजीज रेसिपी है। गोभी गोश्त तो आपने कई बार बनाया होगा लेकिन गारंटी आपने कभी भी इस तरीके से गोभी गोश्त नहीं बनाया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका आप सबके साथ में शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने इसे बनाना है। इसके लिए फूल गोभी लिए आधा किलो और बड़े बड़े पीसेस में काट कर लिया है। गोश्त हमने यहाँ पर लिया है आधा किलो, बग़ैर हड्डी का गोश्त है। आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। और फूल गोभी भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में हमने इसे काट कर लिया है, छोटे पीसेस में नहीं काटा है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। इसको पकाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल यहाँ पर हमने लिया है आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले फूल गोभी डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करके फूल गोभी को जब बनाया जाता है तो ये बहुत ही जायकेदार हो जाती है और खाने में इसका जायका बढ़ जाता है। इसकी जो एक अपनी रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है इस तरह से। तो आपने भी इसी तरह से फूल गोभी को पहले फ्राई करना है। जैसे ही देखिए इस तरह से गुलाबी गुलाबी इस पर निशान आने लगे तो फिर आपने इसे निकाल लेना है। 3 से 4 मिनट तक आपने गोभी को फ्राई कर लेना है। तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। और अब जो बाकी बचा हुआ ऑयल है इसमें हम प्याज डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला लिया मैंने प्याज को। अब मैं इसमें साबुत खड़े गरम मसाले डालूंगी खुशबू के लिए। 2 बड़ी इलायची है, काली मिर्चें 8 से 10 दाने, 3 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 तेज़पात के पत्ते। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले इसमें डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इनका फ्लेवर आता है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क प्याज को नहीं कीजिएगा वरना इसका जो जायका होता है शोरबे का वो ख़राब हो जाता है। तो आपने भी लाइट सा गोल्डन कलर आने तक ही प्याज को फ्राई करना है। इसके बाद मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है तब तक हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। जो इसमें हमने मसाले शामिल किए हैं खड़े गरम मसाले, तो ऑयल में जाके बड़ा ही ज़बरदस्त इनका फ्लेवर आता है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने ऐसे ही इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर दूंगी। नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसालों को हल्का सा हमने पकाना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ सेकंड्स तक मसालों को अच्छी तरह से पका लिया है और कलर भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका आ चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, बिल्कुल बारीक काट के लिया है इस तरह से। तो अच्छी तरह से अब हमने इसको भी फ्राई करना है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। इतना पानी ऐड करेंगे कि इसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 गिलास पानी शामिल किया है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। लो टू मीडियम गैस पर हम इसे पका लेते हैं इतनी देर तक जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता है।
तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए देख लेते हैं। बीच में भी मैंने चम्मच चला लिया था, चेक किया था, तो गोश्त यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट गल चुका है। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसमें जो भी पानी है इसका वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और मसाला अच्छी तरह से इस तरह से चम्मच चलाते हुए भूनेंगे तो आपको इसके शोरबे में प्याज कभी भी तैरती हुई नहीं मिलेगी। और इस तरह से टमाटर जो है वो भी इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से इसे भून लिया, ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें फ्राई की हुई फूल गोभी शामिल कर देंगे और इसे भी हमने अच्छी तरह से इस तरह से भूनते जाना है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना ही आपका सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ देखिए मैं चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से इसको भूनती जा रही हूँ। अब हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे। शुरू में मैंने सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल किया था और इस रेसिपी में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है क्योंकि गोभी जो है वो थोड़ी सी बादी होती है, तो इसमें बादी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है अदरक का और ये फ़ायदेमंद भी होती है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इतना जितना आपको शोरबा बनाना है उसी हिसाब से आप इसमें पानी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी डाला है। बहुत ज़्यादा इसमें शोरबा, पतला शोरबा अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और हल्की आंच पर इतनी देर पकाएंगे जब तक कि गोभी इसमें गल नहीं जाती है। टोटल यहाँ पर इसको पकाते हुए मुझे 10 मिनट लगे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि गोभी को जब हमने फ्राई किया था तब भी वो इसमें 50% तो गल चुकी थी। तो यहाँ ये देखिए गोभी बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें पक चुकी है। अब इसमें हम खुशबू के लिए डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से खुशबूदार गरम मसाला घर पे तैयार किया जाता है। ऊपर से हरी मिर्चें, हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। आप देख सकते हैं कितना खुश शक्ल ये सालन बना है, दिखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है और जब आप इसे खाएंगे तो गारंटी है उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनके तैयार हुआ है, निहायत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।